जयपुर विद्युत वितरण निगम की सीएमडी आरती डोगरा एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंची। उन्होंने बैठक लेकर बिजली से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अलवर सहित राज्य के कई स्थानों पर तेज अंधड़ से भारी नुकसान हुआ है। बिजली सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं। पूरे राज्य में काफी संख्या में बिजली लाइन और पोल टूटे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली छीजत को रोकने के लिए चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सीएमडी ने बताया कि फॉल्ट सहित अन्य समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में हाई वोल्टेज लाइन नीचे होने से हो रहे हादसों के संबंध में उन्होंने कहा कि 1 माह पहले सभी लाइनों को दुरुस्त करने की हिदायत दी गई थी। किस तरह से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्या है? आज रिव्यू किया है जो भी हमारे ऑनगोइंग काम है और जिस प्रकार की यहाँ पर क्या ग्रीवेंसेस आ रही है लोगों की, क्या फॉल्ट्स आई हैं, क्या ट्रिपिंग्स आ रही हैं, उनका एक असेसमेंट किया है। साथ ही जो हम सेवाएं देते हैं उनको कितनी जल्दी हम दे रहे हैं, क्या पेंडेंसी है कनेक्शंस की, रेवेन्यू की, ओवरऑल एक असेसमेंट किया है। जो जो एरियाज हैं जिनमें सुधार करने के काम करने की आवश्यकता है उसमें निर्देश दिए। कुछ रिपोर्ट्स भी मांगी है, जो चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगी है उसमें रिपोर्ट्स भी मांगी है। ओवरऑल एक रिव्यू लिया है सप्लाई पोजीशन का और ग्रीवेंस रिड्रेसल का। बिजली छीजत को लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? बिजली छीजत को लेके काफी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे लॉस प्रोन, थेफ्ट प्रोन एरियाज हैं, फीडर्स हैं, उनमें कार्रवाइयां भी चल रही हैं। प्रयास ये है कि जहां जहां बिना कनेक्शन के चोरियां हो रही हैं उन जगह पे हम नए कनेक्शंस जारी करें ताकि लोगों को कनेक्शंस मिल पाए, हमारी चोरियां कम हो, हमारा रेवेन्यू बढ़े और उन पे आइडेंटिफाइड करके उनमें कार्रवाई करें। मैम, अभी आगामी जो है तेज अंधड़ आ रहे हैं और किस तरह से आगामी बिजली पोल भी उतर रहे हैं, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? जी, काफी नुकसान हमारा हुआ है, नॉट जस्ट इन अलवर, प्रदेश के अन्य भागों में भी अंधड़ के कारण लाइन्स डैमेज हुई हैं, पेड़ गिरे हैं, वो भी रिव्यू किया है। कुछ हमारी सप्लाई में डिलेज हुआ क्योंकि काफी ज्यादा मात्रा में पोल्स डैमेज हुए, लेकिन उसके लिए भी कार्रवाई की है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जहां भी डैमेज होता है हमारी टीमें तुरंत पहुंचे और सप्लाई को रिस्टोर करें। ग्रामीण क्षेत्रों में मैम देखा जा रहा है कि जो लाइनें हैं 11,000 की वो नीचे है। पिछले 2-3 हादसे हो चुके हैं, लोगों की जाने भी जा चुकी है। इसको लेकर जी, हमने लगभग 1 माह पहले हमने डायरेक्शंस भी इशू किए थे कि मानसून के आने से पहले हमारी ऐसी जो लाइंस जो झूल रही हैं, खंबे टेढ़े हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बारिश आने से पहले उनमें काम कर लें ताकि जो भी किसी प्रकार का हादसा नहीं हो या किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। शहरी क्षेत्र में अंडरग्राउंड लाइंस का कोई प्लान है शहर के लिए, क्योंकि अलवर में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है लाइनों के पास, तो जिन रास्तों में जगह है सफिशिएंट वहाँ अंडरग्राउंड लाइन का कोई प्लान? अंडरग्राउंड का अभी हम कंप्लीटली अंडरग्राउंड ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है या हमें लगता है कि कोई एरिया स्पेसिफिक इश्यूज हैं वहाँ पर हम अपने स्तर पर उनको अंडरग्राउंड करते हैं और कंप्लीटली नेटवर्क को स्ट्रेंथन करना जरूरी है और वो हम ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड हम प्रयास ही कर रहे हैं, दोनों में हम करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शनों में अब भी काफी समय लगता है, बार-बार शिकायतें आती है, तो एक समय सीमा निर्धारित की जाए कि इतने में किसान को मिल की जाए कनेक्शन? जी, निश्चित तौर पर वो ऑलरेडी समय सीमा है और उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। कभी कभी क्योंकि हम प्रायोरिटी पे कनेक्शन रिलीज करते हैं, तो अगर किसी एरिया में डिस्प्यूट हो जाता है, उस कारण से अगर डिले होता है, तो उसको किस प्रकार से हम जल्दी करें और सुनिश्चित करें कि सामान इनको पर्याप्त मिले सभी एरियंस के यहाँ, ताकि वो कनेक्शन जल्द से जल्द हम करवा पाए। एक सवाल होता मैम कि अभी पीएम सोलर जो घरेलू अपना चल रहा है, इसमें अभी कुछ नियम आए कि बाहर की बनी हुई प्लेट्स नहीं लगेगी, उसके बाद में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगी, उसको अपन मेंटेन करने के लिए और भी सोलर के कनेक्शन लगातार बढ़े, उसके लिए हमारा क्या है? उसमें डायरेक्शंस इशू हो गए हैं कि जहां पर सब्सिडी कंज्यूमर ले रहा है, पीएम सूर्य घर के तहत जहां पर सब्सिडी ले रहा है, उसमें क्योंकि
भारत सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी का प्रयास ये है कि मेक इन इंडिया को हम बढ़ावा दें। तो जहाँ पर सब्सिडी हम ले रहे हैं वहां पर हम मेड इन इंडिया वाले जो चीजें एलएम वाले उन पे हम फोकस कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई रोक नहीं है, यदि आप रूफटॉप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। अलवर अभी मैम बड़े शहरों में शामिल है, राजस्थान के बड़े जिलों में शामिल है, लेकिन अभी सोलर में हम पिछड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं संख्या भी लगातार बढ़ रही है, पिछले महीनों में लगातार कनेक्शन बढ़े हैं, करीब 4000 कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन टॉप जिलों में लाने के लिए क्या जी डेफिनेटली मेरा मानना है कि यहाँ अलवर में बहुत स्कोप है और रूफटॉप्स करने का, लगाने का, और उससे कंज्यूमर्स को भी सुविधा मिलती है। तो डेफिनेटली कंज्यूमर की अवेयरनेस बढ़ाना, और ये हमने जहाँ जहाँ जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में हमने देखा है कि ये काम तेजी से बढ़ा है, वो इस प्रकार से बढ़ा है कि आप अपने पड़ोसी को देख के, उसकी सुविधा देख के आदमी को लगता है कि हम भी लगाएं। हमारी तरफ से भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमें आने वाले दिनों में हम एक व्यापक आईईसी कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हम कोशिश करें कि कंज्यूमर्स को जागरूकता भी मिले, किस प्रकार से प्रोसेस जो है पीएम सूर्यघर कनेक्शन देने का, उसको भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो, कंज्यूमर को एएन ऑफिस ना जाना पड़े, और उसको जितनी भी अगर डिफिकल्टीज हो उनको हम किस तरह से कम करें ताकि समय पर उसको रूफटॉप मिल जाए और उसको ये कहीं पे उसको लेने में किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं हो।